कांग्रेस को जानना है कि कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं। राहुल गांधी ने ये बात पूछी है। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, इनको भी जानना है कि कितने लड़ाकू विमान गिरे देखिए, हैं। ऐसा है, मेरा अपना ये कहना है कि अ, युद्ध के समय में कई बार, लड़ाई के समय में कई बार सेना या सरकार अपने हिसाब से फैसले लेती है, निर्णय लेती है। मैं उस पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। आपको जो ठीक लगता है बताइए, जो ठीक नहीं लगता है ना बताइए। वो राष्ट्र के हित में जैसा है वैसे काम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है कि जब हमारी भारतीय सेना बहादुरी और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 आतंकी ठिकानों को उजाड़ चुकी थी, 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी उनके पास उपलब्ध थी, जिसकी जानकारी सेना ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी। पीओके पे कब्जा करने का प्रस्ताव संसद में 1994 में पास हुआ है और पीओके पे कब्जा करने का एक बेहतरीन मौका हमारी सेना के पास था। बलूचिस्तान का जो असंतोष था, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान के नक्शे से अलग करने का एक सुनहरा मौका हमारे पास था। आपने ऐसे वक्त में सीज फायर कर दिया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि यह भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान पे चोट है कि 144 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के सीज फायर का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। पहले ट्वीट वो करता है, फिर हमारी सरकार कहती है हाँ सीज फायर हो गया। और 14 बार अब तक वो बोल चुका है कि हमने कहा ट्रेड बंद करा देंगे और सीज फायर हो गया। और एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री अब तक सामने आके नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप मुझे बताइए, और यही टीवी चैनल जो हवन कर रहे थे कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनाना है, मोदी जी के भक्त हवन कर रहे थे, सर के बल खड़े हो गए थे कि साहब हमें तो ट्रंप को ही राष्ट्रपति बनाना है। एक शब्द नहीं बोला आपने। हमारे लोगों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के अमृतसर में उतारा गया और नेपाल जैसे मुल्क के लोगों को ससम्मान जहाज में बैठ के वापस भेजा गया। ये भारत का अपमान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को इसमें आगे आके नहीं बोलना चाहिए। आपने 129 बार विदेश यात्रा की, 73 देशों की आपने विदेश यात्रा की, एक भी देश हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। नेपाल नहीं बोला, भूटान नहीं बोला, श्रीलंका नहीं बोला, मालदीव नहीं बोला, हमारे पड़ोसी देश नहीं बोले। और तो और छोड़िए, और सब कुछ छोड़ दीजिए, वो न्यू पपुआ गिनी वाला जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था वो भी नहीं बोला। वो तो कम से कम बोल देता, वो भी नहीं बोला। तो देखिए फर्क क्या है कि 4 बार कपड़ा बदल के विदेशों में घूमने से और मोदी मोदी के नारे लगाने से विदेश नीति सफल नहीं होती। आधा कपड़ा पहन के भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब लंदन जाते हैं तो भारत के हक में फैसला लेके आते हैं। तो ये बुनियादी फर्क है। खाली जोर जोर से गले लगा के ही खीखी करके आप सोचते हैं आपकी विदेश नीति बहुत सफल हो गई। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में सेना की भूमिका बहादुरी, पराक्रम, शौर्य की थी। भारत सरकार की भूमिका, मोदी जी की भूमिका पे 100 प्रश्न है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कि जो विमान कितने गिरे, नहीं गिरे, उसका हिसाब दो, नहीं दो, उसके किसी विषय में लड़ाई होगी तो ठीक है, नुकसान होते हैं दोनों तरफ से, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब राफेल के ऊपर सवाल किसने उठाया? सेना के सबसे बड़े अधिकारी ने, अनिल रावत जी ने, विदेश में इंटरव्यू देके। तो उनके बात का आप जवाब दीजिए। किसने भारत सरकार चौहान ने कहा था कि कुछ टेक्निकल खामियां का सामना करना पड़ा हमें। तो वो टेक्निकल खामियां क्यों थी, किस कारण से थी, इसका जवाब हम तो नहीं देंगे ना। उसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी देंगे। उनका प्रश्न जो है वो प्रधानमंत्री से है, सरकार से है। और अनिल रावत जी देशद्रोही हैं ऐसा कोई कह नहीं सकता है। कि कह सकते हैं हम? आप कह सकते हैं क्या? नहीं। तो आप उनकी बात का तो जवाब दीजिए। संजय सिंह की किसी बात का जवाब मत दीजिए। आप वायुसेना अध्यक्ष की बात का तो जवाब देंगे। उन्होंने क्या कहा कि सही समय पे हमको जेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, डिलीवरी नहीं होती है, तय वक्त पर जो वादा किया जाता है, तय वक्त पे जो वादा किया जाता है वो हथियार हमें नहीं मिलते हैं।
तो आप मुझे बताइए इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी ना, हम तो नहीं देंगे। इन बातों का जवाब दीजिए। पहलगाम में वो आतंकवादी कैसे आ गए, इसका जवाब सरकार देगी। वो आतंकवादी वापस कहां चले गए? आज तक वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, वो कहां हैं? उनको मौत के घाट अब तक क्यों नहीं उतारा गया? ये सवाल तो पूछे जाएंगे, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और आप राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में इतने जोर शोर में रहते हैं, इतना आप लीन रहते हैं अपने हर चीज का राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में, कि आपको सोफिया कुरैशी का परिवार भी चाहिए हाथ हिलाने के लिए आपकी रैली में। आपके पोस्टर जो है वो गली मोहल्ले चौराहों पे लग जाएं, और उसमें आप कहीं ब्रिगेडियर बने हैं, कहीं कर्नल बने हैं, कहीं वायुसेना के अध्यक्ष हैं, कहीं थल सेना के अध्यक्ष हैं, कहीं नव सेना के अध्यक्ष हैं, आप हर सेना के अध्यक्ष बन जा रहे हैं। आप रेलवे के टिकट पे आपकी फोटो लग जा रही है, पेट्रोल पंप पे आपकी फोटो लग जाए। ये क्या है भाई? ये ओछापन है। सेना के राजनीतिकरण का ओछे स्तर पे इस्तेमाल करना है संजय जी, जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये गलत है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने बीच में चलाया था कि हम घर घर में सिंदूर बांटेंगे। बताइए आप, अरे भाई सिंदूर कोई भी महिला अपने पति के नाम का लगाएगी, आपके नाम का लगाएगी? आप सिंदूर बांटते फिर रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं। संजय जी, भारत पाकिस्तान की बातचीत हुई, अभी दलजीत दोसांझ की एक फिल्म भी आई, उसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं हानिया आमिर, उस फिल्म में उसको लेकर भारत में विरोध हुआ और फिर भारत में रिलीज नहीं हो पाई। दिलजीत जो है वो उनसे माफी की मांग हो रही है, तमाम चीजें। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी सरकार भी है पंजाब में। तो पहले मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया था, नवाज शरीफ को। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा की और जाके नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटा। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। पठानकोट की घटना के बाद आईएसआई, जो हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए सबसे जिम्मेदार संस्था है पाकिस्तान की, उसको बुला के जांच कराया। आप पाकिस्तान के आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराते हैं? आपको शर्म नहीं आती? वो देश जहां पे लादेन रहता था, वो देश जहां 132 बच्चों को मार दिया गया,